आज हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है मैक्सिमम सम ऑफ बिल्डिंग स्पीड। ये एक मर्ज सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकरर्थ के अंदर। इस प्रॉब्लम में मैं क्या गिवन है, वी आर गिवन द किंग ऑफ पेनविली वेयर यू हैव टू n workers, all workers will be grouped in association of size 2, so a total of n associations to be formed। मतलब इसमें क्या है कि हमारे पास 2n वर्कर्स हैं और हर एक एसोसिएशन में जो बेसिकली अ टोटल ऑफ n एसोसिएशंस हैं और हर एक एसोसिएशन में दो वर्कर्स काम कर रहेंगे। तो हमें जैसे ये गिवन है कि द बिल्डिंग स्पीड ऑफ ith वर्कर इज ai। बेसिकली हमें सारे जो वर्कर्स हैं उनकी स्पीड गिवन होगी ये कह रहे हैं, ठीक है। तो टू मेक एसोसिएशन यू पिक टू वर्कर्स, लेट द मिनिमम बिल्डिंग स्पीड बिटवीन टू वर्कर्स बी एक्स। मतलब हमें हर एक ये समझ सकते हैं कि इसमें हमें क्या करना है कि जो मिनिमम बिल्डिंग स्पीड बिटवीन बोथ द वर्कर्स है ना वो एक्स गिवन है, देन द एसोसिएशन हैव रिजल्टेंट स्पीड एक्स। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, वी हैव टू प्रिंट द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल ऑफ द सम ऑफ बिल्डिंग स्पीड्स ऑफ एन एसोसिएशन। इसका क्या मतलब है कि जो भी बिल्डिंग स्पीड्स होंगी ना हर एक एसोसिएशन की, जैसे हमें पता है कि जो हर एक एसोसिएशन में दो लोग होंगे, है ना। तो उन दोनों लोगों में मतलब जितनी भी एसोसिएशंस है ना, उन सब जैसे दो लोगों की कोई स्पीड होगी, है ना, ऐसी हर एक एसोसिएशन की कोई स्पीड होगी जो उन दोनों की स्पीड से मिलकर बनी होगी। तो जो टोटल मतलब सारे एसोसिएशंस की स्पीड को मिला के मतलब बेसिकली ऐड करके जो स्पीड आएगी ना हमें वो प्रिंट करनी है, ठीक है। तो एक बार इनपुट समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें इनपुट किस तरीके से दे रखा है। तो इनपुट को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे ये क्या है। सबसे ऊपर हमारे पास ये गिवन है कि नंबर ऑफ जो फर्स्ट लाइन में इनपुट अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन में इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एसोसिएशंस टू बी मेड। मतलब बेसिकली हमें क्या गिवन है कि जो भी नंबर ऑफ एसोसिएशंस है ना वो हमें इसमें गिवन है कि फर्स्ट लाइन में नंबर ऑफ एसोसिएशंस कितनी बनेंगी हमें। और हमें ये पता है कि हर एक एसोसिएशन में दो लोग होंगे, तो हमें ये पता चल सकता है कि जो नेक्स्ट एरे जो होगा जिसमें कि हमें क्या होंगे वर्कर्स की स्पीड गिवन होगी, तो टोटल वर्कर्स कितने होंगे, वो टोटल वर्कर्स, क्योंकि हमें पता है कि हर एक एसोसिएशन में दो वर्कर होते हैं ना। तो अगर हमें एसोसिएशंस का नंबर पता है तो हम ये बता सकते हैं कि जो उनका डबल होगा साइज वही हमारा क्या होगा वर्कर्स का टोटल काउंट होगा, है ना। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे दो एसोसिएशन बन रही है तो यहाँ पे चार वर्कर्स होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जैसे ना इन्होंने यहाँ बोला है कि थ्री कैसे आया। तो थ्री को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि हमें अगर प्रिंट करना है द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल ऑफ ऑल द सबस्ट्रिंग्स। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी सारे वर्कर्स की, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए सारी स्पीड्स की, तो जो भी हमारे पास इनमें स्पीड्स है ना हम अगर इनको इस तरीके से अरेंज करें कि जो हमारे पास हर एक एसोसिएशन की स्पीड जो है वो उस केस में मैक्सिमम आनी चाहिए। तो मैक्सिमम कब आएगी, जब हम जो ग्रुपिंग है ना वो उस बेसिस पे करें कि जो हमारी जो मैक्सिमम स्पीड वाला जो वर्कर है, बेसिकली जो सबसे ज्यादा स्पीड ले रहा है, वो सारे के सारे ग्रुप्स जो है मतलब बेसिकली वो एक साथ हो जाए। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक बारी इसको मैं ना जैम बोर्ड पे समझाता हूँ तो आपको समझ आएगा ढंग से। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो जैसे हमें ये गिवन है कि ये सारे के सारे क्या है वर्कर्स की स्पीड है, ठीक है। तो ये वर्कर की स्पीड है, ये सारे हैं, तो हमें क्या बोला हुआ है कि हमें निकालना है मैक्सिमम स्पीड ऑफ ऑल एसोसिएशंस, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड निकालनी है इस केस में ऑफ ऑल द एसोसिएशंस, ठीक है। हमें जैसे ये बोला हुआ है कि हर एक की स्पीड गिवन है, तो हम इसको किस बेसिस पे ग्रुप कर सकते हैं कि हर एक एसोसिएशन में, जैसे यहाँ पे दो एसोसिएशन है, ठीक है, हमें हर एक एसोसिएशन में से क्या मिले, इसमें से भी मैक्सिमम स्पीड मिले, इसमें से भी मैक्सिमम स्पीड मिले, जिस स्पीड में क्या हो सकता है वो हमारा आंसर जो है ना वो बन सकता है। तो अब मैक्सिमम स्पीड का क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर यहाँ से भी मैक्सिमम मिलेगा यहाँ से भी मैक्सिमम मिलेगा तभी तो हमारा जो सम है इन दोनों का वो मैक्सिमम बनेगा ना। तो तभी हमारे पास सब मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन इस केस में एक कंडीशन क्या है कि अगर मान लो जैसे हमारे पास ये गिवन है कि एक की स्पीड 1 है एक की स्पीड 3 है, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास इस केस में मैक्सिमम क्या बन रहा है, तो इस केस में मैक्सिमम मेरा इसकी स्पीड तो 1 है ना। तो ये तो अपना 1 की स्पीड से हिसाब से काम करेगा तो इसे टाइम तो ज्यादा ही लगेगा, और ये अपना 3 की स्पीड से हिसाब से काम करेगा। तो अगर हमें मान लो जैसे इसकी ग्रुपिंग कर दी हमने एक एसोसिएशन में, ठीक है, तो ये तो एक एक की स्पीड से काम कर रहा है ना। तो ये मैक्सिमम अपनी स्पीड तो बढ़ा नहीं सकता क्योंकि ये तो हमें हर एक की मैक्सिमम स्पीड गिवन है। तो ये 3 वाला क्या कर सकता है, फिर ये इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो इसे भी कितना टाइम लगेगा, ये इसे फिर 1 में लगेगा टाइम। मैं क्या कह रहा हूँ कि मतलब मान लो जैसे 3 की जो स्पीड है ना उस मैक्सिमम उतनी कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये वाले की मैक्सिमम हमारे पास कम है तो वो क्या करेगा फिर इसकी स्पीड से काम करेगा। तो उसे क्या करेगा फिर ये कम, मतलब ये हमारा कम आंसर देगा। लेकिन वहीं अगर हम ग्रुपिंग करते हैं हमारे 2 और 3 की, ठीक है, तो 2 और 3 की अगर हम ग्रुपिंग कर देते हैं तो इस केस में हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या देगा, क्योंकि ये हमारे पास 3 मैक्सिमम है ये हमारे पास 2 मैक्सिमम है। तो इस केस में अगर ये दोनों ग्रुप करके करेंगे तो हमारे पास 2 जो मतलब बेसिकली जो 2 जो टाइम है हमारे पास, जो 2 की स्पीड है वो हमारे पास आएगी इसमें एवरेज एसोसिएशन में, है ना। तो इस एसोसिएशन में अगर हम इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं तो वो हमारे पास स्पीड ही देगा
उस एसोसिएशन की 2, और अगर हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं उस एसोसिएशन में, तो हमारे पास वो एसोसिएशन क्या स्पीड देगी 1। तो इस केस में हमारे पास मैक्सिमम किस में आ रहा है, उसी में आ रहा है ना जब हमने जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं बेसिकली उनको क्या किया है, सेम सेम में ग्रुपिंग करी है। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यूज को सेम में ग्रुप करते हैं तो वो हमारे पास क्या देगा, वो ऑब्वियसली ज्यादा आंसर देगा ना, हमारी जो एसोसिएशन की स्पीड है वो ज्यादा आएगी उस केस में। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज आएंगी ना, जैसे हमारे पास मान लो ये गिवन है 1 2 3 और 4, तो अगर मैं इन दोनों की ग्रुपिंग कर दूं तो ये जो मेरा आंसर देगा ये 3 देगा, और अगर मैं इन दोनों की ग्रुपिंग कर दूं तो ये मेरा आंसर 1 देगा, है ना। अगर मैं इसके अलावा और कोई भी ग्रुपिंग करता हूं ना, यानी कि मैंने अगर 1 को 3 के साथ कर दिया, 1 को 4 के साथ कर दिया, तो ये मेरे पास जो आंसर देगा वो 1 देगा, है ना। और बाकी फिर मेरे आंसर क्या देंगे, जैसे अगर मैं चेक करके दिखाऊं तो 1 और 3 को ले लिया मैंने, है ना, और मैंने क्या किया, मैंने 2 और 4 को ले लिया। तो अगर मैं इस केस में ये ले लेता हूं तो मेरा इस केस में आंसर 1 आएगा, इस केस में आंसर 2 आएगा, तो इसका सम क्या बनेगा 3। लेकिन मेरा इस केस में क्या बन रहा है पहले से ही आंसर, मेरा इस केस में तो सम करके 4 बन रहा है ना आंसर, 3 इसमें से और 1 इस एसोसिएशन में से, तो दोनों का सम कितना बन रहा है 4 बन रहा है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम मैक्सिमम का जो ग्रुप है वो बना देते हैं ना, तो उस केस में मेरे पास जो आंसर होगा वो मैक्सिमम ही होगा, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि हम इसको मतलब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो अब इसको इस ऑर्डर में लाने के लिए, क्योंकि हमें ये ना रैंडम ऑर्डर दे रखा है, हमारे एरे का जो ऑर्डर है वो क्या है, रैंडम है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसे सॉर्ट करेंगे। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें सबसे पहले क्या करनी है, सॉर्टिंग करनी है। और सॉर्टिंग करने के बाद जो भी हमारे पास एरे आएगा उसमें हमें ना हर एक, जैसे इस एलिमेंट पे गए हमने इसको किया नेक्स्ट एलिमेंट के साथ ग्रुप, ठीक है। फिर इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आई बेसिकली, अब मिनिमम मैं क्यों निकाल रहा हूँ ये मैंने समझाया था, क्योंकि मैंने ये वाला जो वैल्यू, ये जो स्पीड है मैक्सिमम अप टू आई और इसकी मैक्सिमम अप टू इतनी है, तो ये अपनी स्पीड बढ़ा तो नहीं सकता ना ये 1 वाला कि वो 2 की स्पीड के बराबर काम करे, नहीं। तो वो क्या करेगा, 2 वाला क्या करेगा, वो 1 की स्पीड के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है इसे हम कहते हैं जैसे मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम, यानी कि जो भी हमारे पास ऑल द मिनिमम वैल्यूज हैं उनमें से मैक्सिमम कितनी बन रही है, ठीक है। तो इस अप्रोच को लगाते हुए अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास मिनिमम हर एक केस में हम निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमने इसके 1 पे गए, हमारा 1 अभी आई पे था, बेसिकली मैं इसे दोबारा समझा देता हूँ कि जो हमारा आई था वो अभी 1 पे था, ठीक है। फिर मैंने उसे नेक्स्ट एरे के साथ, नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर किया, ठीक है। अब जो कंपेयर करने के बाद जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसे मैंने एक अलग स्टोर कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरे पास अब जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ना वो ये 2 नहीं होगा, क्योंकि मैं इसका तो ग्रुप बना चुका 1 के साथ पहले ही। तो अब जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा। तो अब मेरे आई की वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन में क्या बनेगी, 3 की बनेगी, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि हमें हर एक इटरेशन में क्या करना है, आई को 2 से इंक्रीमेंट करना है, बेसिकली ये चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमें ये समझ गया कि हम सॉर्टिंग करेंगे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, हर एक का ग्रुप बनाएंगे, उसमें से मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, और जो भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू आती जाएंगी ना उसे एक सम में स्टोर करते जाएंगे, और वो जो वैल्यू होगी सम की वो हमारी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी अमंग ऑल द पॉसिबल केसेस, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया इसकी अप्रोच क्या होगी। अब देखते हैं कि इसको कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए हमारे पास सिंपल है, सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी इनपुट है ना उसको कैसे लेते हैं। इनपुट हमने एन ले लिया, और मैंने बताया था कि ये एन तो क्या है, हमारी एसोसिएशंस हैं, हमें वर्कर्स का काउंट तो इसका डबल होगा ना, तो हमने डबल करके क्या ले लिया, अपना एरे ले लिया जिसमें वर्कर्स हम स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर हमने वर्कर्स को इनपुट ले लिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन जो है ना बेसिकली, क्योंकि हमारे पास ये जो क्वेश्चन की कैटेगरी है मर्ज सॉर्ट के अंदर है, तो मैंने क्या किया, मर्ज सॉर्ट फंक्शन लगा के, और ये जो मेरी पूरी की पूरी एल्गो थी ये कौन सी है, ये मर्ज सॉर्ट की एल्गो है, जो कि जो हमारी एरे है उसको किस किस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर देती है, ये हमें एन लॉग एन टाइम में पूरी का पूरा जो एरे है उसको सॉर्ट करके दे देती है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस मर्ज सॉर्ट उसको अलग से समझ सकते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसको समझाया हुआ है कि कैसे मर्ज सॉर्ट फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो अब हम इससे आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि अब सॉर्टिंग तो हो गई, अब हमारे पास आंसर कैसे निकलेगा। तो आंसर निकालने के लिए मैंने बताया था कि हम हर एक आई की वैल्यू को अब उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे, कि जो मिनिमम होगा ना उसको हम आंसर में स्टोर कर लेंगे, और फिर हम अपने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे किससे, प्लस इज इक्वल टू 2 करेंगे, ताकि हम जो ग्रुप कर चुके हैं उसको स्किप कर दें, ठीक है। तो ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारा जो एरे का साइज था वो कंप्लीट ना हो जाए, बेसिकली 2n, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, टोटल 2n वर्कर्स ही तो हैं, तो मेरे पास वही 2n साइज होगा, ठीक है। और लास्ट में जो मेरे पास ये सारे के सारे सम करने के बाद आंसर आएगा ना उसको मेरे को क्या करना है, सिंपली सी आउट कर देना है। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का छोटा सा कोड था, एंड थैंक यू।